अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मेरे अजीज़ों, आज हम एक ऐसे अजीम नबी की ज़िंदगी सुनने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा अरसा दावत हक़ का काम किया, जिनकी ज़बान में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी कि दिल बदल सकते थे, लेकिन कौम ने तकब्बुर की वजह से बात न मानी। वो हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम के बाद चंद नस्लें तौहीद पर रहीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ शैतान ने इंसानों को बहकाया और कुछ नेक लोगों की यादगारों को बुत परस्ती में बदल दिया। इसी माहौल में अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को जमा करके ऐलान किया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसी से डरो और मेरी बात मानो। मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह के पास है। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा कि हम तुम्हें अपने जैसा इंसान देखते हैं और तुम्हारे पीछे गरीब लोग हैं, हम क्यों माने? ये तकब्बुर उनके दिलों में बैठ गया था। नूह अलैहिस्सलाम ने नरमी से समझाया कि अल्लाह का कुर्ब अमीरी गरीबी से नहीं, दिल की सच्चाई से मिलता है। मगर कौम ने जद पकड़ ली, मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हारी बातें बेकार हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी, कभी दिन में, कभी रात में, कभी आम तौर पर, कभी छुपकर। कुरान में है कि लोग अपने कपड़े चेहरों पर डाल लेते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते कि नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ न सुने। वो उन्हें दुनिया व आखिरत की भलाई समझाते, कहते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहें माफ़ कर देगा, रिस्क में बरकत देगा, बारिशें नाजिल करेगा, बागात अता करेगा। लेकिन कौम के सरदार हर बार अकड़ कर कहते, हम नहीं मानेंगे। नूह अलैहिस्सलाम के सब्र की मिसाल दुनिया में कम मिलती है, लेकिन वो कभी थके नहीं और दावत जारी रखी। कि आजमाइश सिर्फ कौम तक महदूद न थी, आपकी बीवी भी ईमान न लाएं और काफिरों के साथ मिल रही, उनका बेटा भी गुमराही में डूबा रहा। एक नबी के लिए यह बहुत बड़ा इम्तिहान था कि घर वाले ही बात न माने, मगर नूह अलैहिस्सलाम ने न गुस्सा किया न मायूस हुए। वो अपनी कौम के लिए दुआएं करते रहे कि अल्लाह उनके दिल नरम करे। लेकिन कौम अपनी जिद बढ़ाती गई, यहाँ तक कि एक दिन कह दिया, ए नूह, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह का अजाब ले आओ। ये वो वक्त था जब अल्लाह का फैसला करीब आ गया। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब उनमें से कोई ईमान नहीं लाएगा, तुम कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में। नूह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ों के दरमियान खुश्की पर बड़ी कश्ती बनाना शुरू की। कौम गुजरती तो कहकहे लगाती, कहती कि खुश्की पर कश्ती बनाने वाला नबी कैसे हो सकता है। नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते कि तुम आज हमारा मजाक उड़ा रहे हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब अल्लाह का अजाब आएगा। कश्ती तैयार हुई तो अल्लाह ने जोड़ी, कश्ती में सवार करो और तनूर उबलने का इंतजार करो। यही अजाब के आगाज की निशानी थी। एक दिन वाकई तनूर उबलाने लगा, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, जमीन फटकर चश्मों की तरह पानी अगलने लगी, पहाड़ पानी में डूबने लगे, हर तरफ पानी का समंदर फैल गया। नूह अलैहिस्सलाम ने सब मोमिनों को कश्ती में सवार कर लिया। पानी बढ़ता गया, लोग चीखते रहे मगर ईमान न लाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ न रहो। मगर उसने कहा कि मैं पहाड़ की पनाह ले लूंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। फिर बेटा मौज में बह गया, पानी बढ़ता गया, लोग बर्बाद होते गए और सिर्फ वही बच्चे जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ कुश्ती में थे। जब दुनिया पानी में डूब गई तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी पी ले और आसमान से कहा कि रुक जा। पानी कम होने लगा और कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। मोमिन उतरे तो नई जिंदगी का आगाज हुआ। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों साम, हाम और याफिस को नसीहत फरमाई कि हमेशा एक अल्लाह की इबादत करना, शिर्क न करना, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। फिर नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दुनिया से रुखसत हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें सिखाती है कि हक के रास्ते पर मुश्किलात जरूर आती हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन सच्चे लोग डिगमगाते नहीं। 950 साल दावत देना कोई मामूली बात नहीं। वो न थके, न रुके, न गमजदा होकर हार मान गए। अल्लाह ने आखिरकार उन्हें कामयाबी अता की और जालिम कौम को हलाक कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें बताती है कि अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं और जो सब्र करता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। यही नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।